नमस्कार दोस्तों, आप में से दो चार लोग मुझे जानते होंगे। मेरा नाम अजीत है और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आप मुझे इस नए पेज पर देख रहे हैं जो आरक्षण हटाने को लेकर के है। और आरक्षण को लेकर के मेरे विचार लंबे समय से लगभग सेम ही रहे हैं और वो आज भी नहीं बदले हैं। एक डेटा है, इस देश में हर 40 मिनट में एक बच्चा या बच्ची आत्महत्या कर रहे हैं, प्रतिदिन 36। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो योग्य होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु आरक्षण की चपत लगती है उन्हें और वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं जो उनका आरंभ बिंदु है उनके करियर के लिए। और फिर अवसाद में जाकर के दे हैव नथिंग लेफ्ट टू डू एंड दे थिंक इट इज बेस्ट दैट दे जस्ट लीव द प्लैनेट। और यह बहुत ही क्रूर है, यह नहीं होना चाहिए। जो एट्रोसिटी लिटरेचर, जो ये झाड़ू मटकी 3000 साल से पानी नहीं पीने दिया गया, ये सारी झूठ बातें जो फैलाई गई है लगातार वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा ताकि आपके भीतर वो एक गिल्ट जगे, यह सब की सब प्रपंच है, प्रोपेगेंडा है। 75 सालों से आरक्षण लागू है इस देश में। मुझे बताइए कि कौन सी एम्पेरिकल स्टडी हुई यह बताने के लिए कि जिन लोगों को आरक्षण दिया गया था उनमें से कितने लोग उनका उत्थान हो गया। वो जाति समूह कौन से हैं जिन्होंने समाज में एक बहुत अच्छा स्थान पा लिया। यह कोई भी पार्टी कर नहीं रही है। हमें केवल और केवल यह बताया जाता है कि 50% की सीलिंग भी हम क्रॉस कर देंगे। क्यों? पहले जो काम आप कर रहे थे, जिस अवधारणा के साथ ये चल रहा था, प्लीज टेल अस कि उसका रिजल्ट क्या रहा। बिना उसके आप ये पाइल अप नहीं करते जा सकते। और यदि आप करोगे तो फिर ठीक है, हमें यदि राजनीतिक रूप से ही इसे देखना होगा तो हम लोगों को जागरूक करेंगे और एक एक पार्षद से, विधायक से, सांसद से यह प्रश्न पूछा जाएगा कि आपका आरक्षण को लेकर के क्या स्टैंड है। और हम पूछेंगे कि आप विधायिकाओं में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और पार्लियामेंट में कितनी बार आपने इस पे पॉजिटिवली बोला है। आरक्षण केवल और केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए और उसमें भी मेरिटोरियस है, उसी को मिलना चाहिए। आप आर्थिक रूप से कंपनसेट कर सकते हो किसी को, मेरिट में किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें छूट नहीं मिलनी चाहिए। जो भी समाज इस तरह से मेरिट को जो है दरकिनार करता है और कोटा सिस्टम, ये सब जो रिप्रेजेंटेशन के लिए तो चुनाव होता है ना। जॉब में रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? आपको वही स्कूल मिल रहा है, वही कॉलेज मिल रहे हैं, वही विश्वविद्यालयों में आप पढ़ रहे हैं, आपको फीस 0 देना पड़ रहा है और फिर भी आप उस योग्य नहीं बन पा रहे हो। आप -40 8 नंबर ला रहे हो, 0 नंबर लाके आप सोचिए गणित के टीचर बन रहे हैं। इस सब को कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा और रुकने से पहले प्रथम चरण में इस पर चर्चा आवश्यक है, जो वृहद चर्चा हो। ये नहीं कि हम एक सेमिनार में या एक कहीं लेट फेस्ट में कहीं पे जाकर के हमने इस पर कुछ बोल दिया। इस पर अब चर्चा होगी और इस पेज पर, इंस्टाग्राम के इस हैंडल पे